तो लीजिए दोस्तों, सीएम की टिप्स लेने अब नीतीश के पास पहुंच गए चिराग। शाह के लगातार टच में भी हैं। पर्दे के पीछे डील, जीत से गदगद, क्या बनेंगे सीएम, बताएंगे खबर आपको। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति जहां जीत सिर्फ शुरुआत होती है और असली कहानी, असली खेल उसके बाद होता है, यानी जीत के बाद होता है। चुनावी नतीजे भले थम गए हों फिलहाल, लेकिन सत्ता के गलियारों से उठती हलचलें अब पहले से ज्यादा गर्म दिखाई दे रही हैं। एक तरफ नंबरों की ताकत है, 89, 85, 19, तो दूसरी तरफ छिपी हुई चालें हैं, अंतरात्मा की आवाजें हैं। इसके अलावा महत्वाकांक्षा, पुराने रिश्तों की नई परतें हैं और इसी बीच एक और खास मुलाकात जिसने माहौल को गरमा दिया है, हिला दिया है, और वो मुलाकात है चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यानी चिराग पहुंचे हैं नीतीश के दरवाजे पर। गर्मजोशी भरा स्वागत है, तस्वीर वायरल है, सवालों का तूफान है, कौन किसके साथ, कौन किसके खिलाफ, और इस मुलाकात के पीछे आखिर असली खेल क्या है। तस्वीर मुस्कुराती है, लेकिन कहानी के पीछे सियासत सुलगती है। दोस्तों, तस्वीरें बहुत कुछ बता देती हैं, हालांकि इसको अगर देखा जाए, समझा जाए तब, वरना ऐसे तो मुस्कुराती तस्वीर आप भी इसे कहिएगा क्या रे, ये तो मुस्कुराती बधाई देने पहुंच गए। लेकिन राजनीति में छोटी छोटी मुलाकात बहुत कुछ बता देती है। दोस्तों, चिराग पासवान इस बार तो पूछिए मत, जब सीट शेयरिंग हो रही थी उस दौरान, और अब तो चिराग मतलब आसमान पे होंगे, हवा में, हवाओं से बात करेंगे। 19 विधायक, बहुत अभी तक के इतिहास में चिराग ने जो कारनामा किया, जो यहां पर अपने आप को साबित किया, अपना कद बताया, तो क्या मान के चलें कि जो उनके कार्यकर्ताओं की इच्छा सीएम वाली है, उनके कार्यकर्ता में और उनके अंदर भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार की राजनीति केंद्र मकसद नहीं है, बिहार के लिए काम करना है, बिहार को बदलना है। क्या चिराग पासवान की अंदर की महत्वाकांक्षा मजबूत होती जा रही है? क्या चिराग पासवान की वो आवाज अब बाहर निकलते जा रही है? क्या चिराग पासवान का सपना पूरे होने की ओर बढ़ चुका है? और एक और बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी से भी पहले चिराग बन जाएंगे सीएम? सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, बिहार में चुनावी नतीजों की लहर थम चुकी है, लेकिन सियासत की हलचल बढ़ती जा रही है। और बिहार, जैसा कि हमने आपको बताया कि नतीजों के बाद वो तो बस एक समझ लीजिए परिणाम है, लेकिन असल खेल तो नतीजों के बाद समझ आता है। असल खेल नतीजों के बाद दिखता है और होता भी है। दोस्तों, इस बार का परिणाम बहुत सारे लोग इसे अप्रत्याशित बता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, या तो खेल हुआ है, वरना जो लोगों की नाराजगी थी वो तो विपक्ष के साथ थी 20 साल की सरकार के खिलाफ। लेकिन खैर, मिला जुला के जेडीयू ने बड़ी वापसी की है, 43 से सीधे छलांग मारकर 85। इसके अलावा चिराग पासवान ने तो इतिहास रच दिया है। कल तक सीएम की सिर्फ बातें वो अलग, वो अपने आप को दिखाने बताने की हो, लेकिन अब 19 जीतने के बाद वो सपने की ओर अपने बढ़ते जा रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं का सपना पूरा होने की ओर बढ़ता जा रहा है। इधर बीजेपी 89 सीट, लेकिन इस बार भी चूक गई बीजेपी। इस बार भी शायद नहीं हो पाएगा सपना पूरा। दोस्तों, बीजेपी का तो सपना है ना बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का। इस बार भी अड़चन बन गए नीतीश कुमार। खेल ऐसा है कि नीतीश ही भूमिका तय कर पा रहे हैं, नीतीश ही किंग मेकर की भूमिका में। हालांकि कोशिश थी बीजेपी की चिराग को 29 दे के, हालांकि चिराग ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा चुके, एक नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, और 28 में चिराग ने 29, यानी बेहतर परफॉर्मेंस किया। बीजेपी की कोशिश थी 101 में अधिकतर सीटें, हालांकि बीजेपी ने 90% समझिए रिजल्ट अपने पक्ष में किया है, यानी 89 सीटें और 101 पे चुनाव लड़ा। कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जीतना, यानी 101 में 100 सीटें मान लीजिए बीजेपी जीत जाती। इधर चिराग 29, 28 ही मानिए, 28 में चिराग अगर 28 जीत जाते तो शायद हो सकता कि काम बन जाता, लेकिन वो सपना इस बार भी अधूरा नजर आ रहा है। इस बार भी किंग मेकर नीतीश कुमार है, लेकिन अब
एक बार चिराग अब नीतीश के दरवाजे क्यों पहुंचे हैं? क्या चिराग नीतीश को बताने पहुंचे हैं, समझाने पहुंचे हैं? राजनीतिक समीकरण सिर्फ नंबरों से दोस्तों तय नहीं होता है। इसके पीछे चलने वाली नीयत, लालसा, दिशा, वो एक तरह से इसे दिशा देती है। और इस बार तस्वीर दिलचस्प है। चिराग कहते हैं कि खुशी का लम्हा है, ये खुशी का वक्त है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी भड़ास भी निकाली कि जो हमें कम आंकते थे, 29 सीटें मिलने पर जो क्या क्या कहते थे, आज चुप है, खामोश है। दोस्तों, चिराग के लिए ये अग्नि परीक्षा थी। अगर ऐसा रिजल्ट नहीं आता तो चिराग बुझ जाता, चिराग की लौ मध्यम पड़ जाती, धीमी पड़ जाती। लेकिन चिराग अब दिन में भी चिराग के तौर पर है, दिन में भी अब ये चिराग जल सकता है, ऐसी सिचुएशन है। चिराग आज नीतीश कुमार के दरवाजे पहुंचे, नीतीश से उनके आवास पे मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के रिश्तों पर एक तरह से जमी हुई पुरानी धूल अचानक किसी ने साफ कर दिया हो, ऐसा समझ लीजिए। हालांकि चिराग नीतीश बहुत विवाद, कंट्रोवर्सी रही सीट शेयरिंग के दौरान, चुनाव के बीच। चिराग ने सोशल मीडिया पर खुद तस्वीर डाली, लिखा एनडीए की प्रचंड जीत के लिए बधाई। लेकिन दोस्तों, तस्वीरों के पीछे छुपे हैं संदेश। कहीं वो ज्यादा बड़ा था, ये संदेश ज्यादा बड़ा था? क्या चिराग सत्ता में बीजेपी के दबदबे को कमजोर करने की तैयारी में तो नहीं है? चिराग ने साफ कहा कि एलजेपी अफसर की राजनीति नहीं बल्कि सेवा योग्यता की राजनीति करेगी। हम अफसरवादी नहीं हैं। राज्य के युवाओं, महिलाओं को, पिछड़ों को, पिछड़े समुदायों को काम करने की प्रतिबद्धता ये जताई चिराग ने। लेकिन इस बयान का दूसरा पहलू ये भी है कि बीजेपी की उस राजनीति पर भी ये कटाक्ष है जहां गठबंधन सहयोगियों को अक्सर हाशिए पर डाल दिया जाता है। सीएम से मुलाकात में चिराग ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके हिसाब से मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बेहतर है। क्योंकि दोस्तों, अब आप वो अमित शाह का बयान याद कीजिए, चुनाव हो जाएगा, मतदान के बाद अगर अपने पक्ष में नतीजे रहे तो विधायक दल, आमतौर पर ऐसा होता है कि विधायक दल तय करता है कि कौन उसका नेता होगा। लेकिन यहां तस्वीरें साफ थी, नीतीश कुमार चेहरा थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। हालांकि बीजेपी ने आखिर तक उनका ऐलान नहीं किया कि जैसे तेजस्वी महागठबंधन के चेहरा थे नीतीश, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भी यहां पर चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा तब भी उजागर होती है कि नीतीश कुमार की उनकी मुलाकात, और इस पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही बेहतर है। अभी नीतीश कुमार ही, हालांकि इस पर भी उन्होंने जिक्र किया कि अमित शाह ने जो कहा था वो उनका अपना व्यक्तिगत हो सकता है, आमतौर पर विधायक दल ही तय करता है, लेकिन नीतीश कुमार फिट है, नीतीश कुमार बिहार के लिए जरूरत है, जरूरी है। यह भी चिराग ने रोशनी डाल दी है। दोस्तों, चिराग ने साफ कहा कि सीएम का जो चेहरा है, जो सीएम होगा वो विधायक दल तय करेगा। लेकिन चिराग ने आगे जोड़ दिया कि मैं चाहता हूं नीतीश ही फिर से मुख्यमंत्री बने, यानी नीतीश का साथ चिराग के लिए बड़ा जरूरी है। आज अभी के लिए नहीं, आगे के लिए, क्योंकि नीतीश के बाद कौन, इस वजह से भी अब चिराग इस कोशिश में लग चुके हैं। चिराग का बयान सिर्फ समर्थन का इशारा नहीं बल्कि एक साफ संदेश, बीजेपी के सीएम चेहरे के खेल में अब वो मोहरा भी नहीं बनेंगे। बिहार की राजनीति में अगर बात करें तो जानकार मानते हैं कि चिराग अपनी भूमिका तय कर चुके हैं, और उनकी जो भूमिका है वो आज नहीं बल्कि चिराग और सक्रिय भविष्य के लिए हो गए, आने वाले चुनाव के लिए हो गए, और ये जनाधार, ये नतीजे उनको और मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, चिराग नीतीश का इसलिए भी, चूंकि एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं विधायक दल तय करेगा, दूसरी तरफ चिराग नीतीश के साथ खड़े कि मैं चाहता हूं नीतीश मुख्यमंत्री बने। यानी चिराग खुले, यानी ये कहते हुए नहीं लेकिन अपने बातों से तो कह रहे हैं कि आज मैं नीतीश का साथ दे रहा हूं, कल जब मुझे जरूरत होगी नीतीश कुमार मेरे साथ खड़े होंगे, नीतीश कुमार मेरे साथ। ये चिराग का साफ संदेश दोस्तों, साइलेंट संदेश। राज्य में बीजेपी के दबाव वाली राजनीति को चुनौती देना, खुद को एक निर्णायक नेता के रूप में स्थापित करना, नीतीश का खुले मन से सहयोग करना, नीतीश के चेहरे पर दिखाई देती खुशी,
ये बहुत कुछ बयान कर रही है। शायद गठबंधन के भीतर एक ऐसा साथी शायद उन्हें मिल गया है जो दोनों के लिए जरूरी हो सकता है। खैर, नीतीश कुमार तो अब हो सकता है ये मान के चलिए उनका अंतिम चुनाव हो, आखिरी या इस टर्म में ही वो कुछ बड़ा फैसला ले ले, अपने बेटे को एक तरह से प्रमोट कर दे खुद। अब आराम भाई कब तक, 2005 से अभी तक सक्रिय है, ये भी हो सकता है। तो चिराग ने क्या माहौल बना दिया अपने पक्ष में? बिहार की राजनीति दोस्तों ये एक नई धुरी बनता नजर आ रहा है। क्या चिराग पासवान और नीतीश के ये नजदीकी बीजेपी के उस आत्मविश्वास को चुनौती दे रही है जिसकी आड़ में वो अक्सर क्षेत्रीय दलों को, उसके वर्चस्व को दबाने की कोशिश करती है? तस्वीर साफ भी है और धुंधली भी है। मुलाकात नीतीश चिराग की हुई, लेकिन उसकी गूंज पूरे बिहार ही में नहीं बल्कि अब दिल्ली तक हो रही है, सुनाई दे रही है, गलियारों में चर्चाएं हैं। एक और तस्वीर में दिखती मुस्कान, दूसरी ओर सत्ता के खेल में बदलते हुए किरदार। क्या ये साथ आने का संकेत है या किसी दबदबे को संतुलित करने की कोशिश है? चिराग पासवान अपनी राजनीतिक भविष्य की नई रेखा खींच रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर से उसी मोड़ पर खड़ी है जहां क्षेत्रीय ताकतें अपने अस्तित्व को बचाने और बढ़ाने के लिए नई रणनीति, नए रिश्ते, नए संदेश देने की कोशिश करते हैं? खैर, चिराग की ये पूरी तैयारी आज के लिए नहीं है। चिराग की ये पूरी तैयारी इस चुनाव के लिए नहीं है। चिराग ने संदेश दे दिया इस चुनाव में, ठीक है, अगले चुनाव में भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। यानी नीतीश कुमार जैसा सीएम और उनसे टिप्स लेने की कहानी और उन जैसा अनुभव साझा करने कहाँ चिराग को कोई मिलेगा। तो चिराग ने मुलाकात की, टिप्स लिया, इस चुनाव में नहीं अगले चुनाव में सीएम पद मान के चलिए चिराग दावेदार होंगे। आप क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? कमेंट कीजिए, बताइए, राय दीजिए, सजेस्ट कीजिए। खबर पे आपकी ओवरऑल राय जो भी है।